मेरे छोटे भाई इब्राहिम जी पठान साहब, हमारे राजेंद्र जी मारवाल जी, दशरथ जी, राजेंद्र जी, सम्मानित मंच, हमारे इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद युवा नेता भाई अमित कछावा, अल्ताफ असलम कछावा, हमारे भाई पार्षद माहिर, आज की टीम में भाई संजय छऊ, भाई निर्मल और सभी को नाम से जानता हूं। मेरे अजीज दोस्त, आज का शानदार कार्यक्रम आपने रखा और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातें भाई अमित ने रखी। मारवाल जी भी आज थोड़ी शालीनता का ही भाषण दिया, नहीं तो थोड़ा खींच के देते हमारे मारवाल साहब। देखिए, आपको एक बात बताई भाई इब्राहिम जी ने, इब्राहिम पठान ने बताई आपकी, हम 50,000 वोट डाल के और झुंझुनू के अंदर जिनको एमएलए और मंत्री बनाते हैं, हम उनसे मिल नहीं पाते, उन तक हमारी आवाज पहुंचा नहीं पाते और हम लाचार रहते, हम वहां हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। ये जमहूरियत नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है एक कपिल जहांगीर इतना बच्चा होगा, ये बच्चे सामने बैठे, इतना सा बच्चा था, दौड़ा खेड़ा स्टेट पर, उसने मेरी गाड़ी को रोका। मुश्किल से 9 साल का बच्चा होगा, 10 साल का मुश्किल से होगा वो, और उसने कहा मंत्री जी हमारे पानी की समस्या है। एक बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने मुझे कहा। मेरे साथ कोई था, बोले यार तेरा तो वोट ही नहीं है, तो बोले मेरी माँ का वोट तो है। उस बच्चे ने कहा, मैंने कहा यार मैंने यहाँ बोरिंग लगाया था, पानी हुआ नहीं। आप यहाँ बोरिंग लगा तो पानी हो जाएगा। 9 साल के कपिल जहांगीर के कहने से मैंने ट्यूबवेल लगा दिया रास्ते पे, और ऊपर वाले की दुआ से उसके अंदर पानी भी भरपूर हो गया। देखिए, ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है। हमें, हमारे हाथ में 2 चीजें हैं, हम दुआ ले या बद्दुआ ले। राजेंद्र गुड्डा ने लोगों की दुआ ली है। जब हमारी काउंटिंग हो रही थी, किसने वोट डाला किसने नहीं डाला ये कोई मायना नहीं रखता, वोट की गिनती हो रही थी, तो नवलगढ़ की मस्जिदों के अंदर, झुंझुनू की मस्जिद के अंदर, सिक्कर की मस्जिद में वहां के लोग राजेंद्र गुड्डा के लिए दुआ कर रहे थे, वहां के लोगों के लिए नहीं कर रहे थे, आपके भाई के लिए दुआ कर रहे थे। इसमें इब्राहिम भाई वोट कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी तो दुआ होती है। आप लोग हमारे लिए दुआ करते हो और उसी दुआ की ताकत से हम लड़ते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इस लोकतंत्र के अंदर एक जिस तरह का पहले 5 साल पहले जिस तरह का वातावरण बना दिया गया था, एक भय का माहौल कर दिया गया था, आपस में लड़ाना हिंदू मुसलमान के नाम पर, जातियों के नाम पर, ये लोग किसी का भला नहीं कर सकते। ये लोग सेवा करने के लिए भी नहीं आए हैं, हमारी खिदमत करने के लिए नहीं आए, हम पर हुकूमत करने के लिए आए हैं ये लोग। यदि ये खिदमत करते तो नौलगढ़ के लोग इनको वहीं रोक लेते। वहां के नौलगढ़ के लोगों ने इसको रिजेक्ट करके यहां फेंका था। ये नवलगढ़ का रिजेक्टेड माल है। नवलगढ़ की आवाम ने इसको रिजेक्ट किया था। ये हारने और जीतने वालों में नहीं था, पीछे खड़ा था बहुत। जिस तरह के यहाँ के लोगों आके इसने वातावरण खराब किया, जिस तरीके से, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। आप अपनी राजनीति कीजिए, सियासत कीजिए,
आपको और हमें यह अधिकार नहीं है कि हम लोगों के दिलों के अंदर दरार पैदा कर दे। एक चीज को बनाने में बरसों लग जाते हैं। ये भाईचारा जो शताब्दियों का है, ये भाई इब्राहिम पठान यहां बैठा है, आपको पता है आज से 550 साल पहले मेरे और इनके पूर्वज साथ मिलके लड़े थे। ये शेख बुरहान के वंशज है और मैं राव शेखा का वंशज हूं। शेख बुरहान के नाम से राव शेखा का नाम शेखा रखा गया था। और आज से 550 साल पहले उस डेमोक्रेसी नहीं थी, जमहूरियत नहीं थी। हमारे पूर्वज उस जमाने के अंदर 550 साल पहले हमने हलाल का खाना शुरू किया था, झटका छोड़ दिया था। इन्होंने मोर का शिकार छोड़ दिया था। 550 साल पहले मोर राष्ट्र पक्षी नहीं होता था। और गो कसी छोड़ दी थी। हमारे पूर्वजों ने 550 साल पहले सूर का शिकार छोड़ दिया था। 550 हमारे लिए हराम है सब चीजें। जिस सुर्री की नाड़ के अंदर 3 छेदने हो उसके बिना मीट नहीं खाते। ये हमारा जो झंडा है, इनका भी, दशरथ जी का भी, हमारा भी, स्टेट टाइम में हमारा जो झंडा है उसमें इब्राहिम भाई की हरी पट्टी है। हमारे झंडे के 2 रंग हैं। एक साथ हमारे झंडे में हरा भी है और केसरिया भी है। ये सेकुलरिज्म हमें सिखाते हैं सेकुलर क्या होता है। हमारे पूर्वजों ने शताब्दियों पहले इन चीजों का पालन किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे राव शेखा की जयंती होती है। हम पठान, इब्राहिम पठान, इनके वंशजों को हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं। आज भी चीफ गेस्ट। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें सियासत का मामला है। मैं आपको जल्दी मेरी बात खत्म करूंगा। देखिए, ये चुनाव की बात नहीं है, ये मेरी फितरत है, मेरी आदत है। जो काम नहीं होने वाला उस काम को करने में ज्यादा मजा आता है। होने वाला काम तो कोई भी कर देगा, जो काम न होने वाला हो उसको करने में ज्यादा मजा आता है। और ये चुनाव तो बहुत छोटी बात है। इस शरीर के अंदर जब तक दिल धड़केगा, ये शरीर इस दुनिया में रहेगा, जब तक सांस चलेगी, जब तक किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि आपकी तरफ बुरी नजर से देख ले। बात 5 साल की नहीं कर रहा हूं। इंसाफ का मामला होता तो राजेंद्र गुड्डा उस लेवल पर चला जाता, कोई सोच नहीं सकता। अबार भाई अमित का छावा बोल रहे थे और बोल रहे थे, मैंने झगड़े खत्म किए। मैंने तो 20 बीघा जमीन दी थी, आपको 100 साल कम नहीं पड़ती, 100 साल। लेकिन इन छोटे दिल के लोगों ने उसमें काट छाट कर दी मेरे राज जाने के बाद। और मैंने हर जगह, इसलिए नहीं, किसी ने पिछले 70 साल के अंदर, पिछले 70 साल में किसी ने यदि माइनॉरिटी को कब्रिस्तान के लिए 100 रुपए दिए तो बता देना, राजेंद्र गुड्डा ने 1 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसलिए नहीं, आदमी एक बुजुर्ग आके कहता है, मंत्री हम जाने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं अल्लाह के, जो खुदा के घर जाने से पहले, कि हमें जाने के बाद हमें एक सेफ जगह मिल जाएगी क्या। उसकी बात कोई न माने, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जिस अंदाज से कुछ नहीं मांगते लोग, न नौकरी मांगते, न ट्रांसफर है, न पोस्टिंग है, न लोन है, कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके का वातावरण, राजेंद्र गुड्डा को पार्टियां कभी नहीं बांध सकती।
कभी किसी पार्टी के दायरे में राजेंद्र गुड्डा कभी नहीं आया। जो मेरा दिल कहता हूं मैं करता हूं। मेरे दिल ने कहा कि भाजपा, नरेंद्र मोदी दादागिरी कर रहा है, अमित शाह दादागिरी कर रहा है, और उन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी। तो मेरे दिल ने कहा कि ये दादागिरी का विरोध करो, और मैंने किया, और हमने राजस्थान सरकार को बचाया। ये अशोक जी गहलोत तो थ्रू आउट फेलियर है, कभी नहीं पास हुए। 1998 में सीएम बने थे, किसी और के नाम से वोट पड़ा था, तो बैठा दिया इनको सोनिया जी की मेहरबानी से। बैठने के बाद अब ये मुख्यमंत्री बने तो 156 सीटें थी, और इन्होंने 156 की दुबत मुख्यमंत्री रहते रहते चुनाव करा तो उनकी 56 कर दी, 100 को उड़ा दिया। 100 सीटें साफ हो गई थी। दोबारा इनके पास 95 ही थे, पास होने के लिए चाहिए थे 101, फेल हो गए थे। 6 एमएलए आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने, देखिए सेकुलर सरकार की बात करते, आपके भाई ने बनाई थी, इस राजेंद्र गुड्डा ने बनाई थी। 2 बार ये सेकुलर सरकार की बात कर रहे हैं, आपके भाई ने 101 बनाया था, और ये सीएम साहब 50,000 लोगों के बीच में आके गए। राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मुख्यमंत्री मेरी जगह कोई और होता। एहसान मानना इनके डीएनए में नहीं है। इस डीएनए के अंदर एहसान मानने की बीमारी है। ट्यूबवेल की क्या बात करते हो, किस चीजों की बात करते, एहसान नहीं मानते। ये एहसान मानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग अपने माता पिता का नहीं मानते, जिन्होंने उनको पैदा किया, नहीं मानते। लेकिन आपको एक बात बता दे तो, इस मामले के अंदर राजेंद्र गुड्डा 36 कौम की और सभी धर्मों को साथ लेके चलता है। और इस मामले में जो भी मारवाल जी मेरे दर पर आया, मेरे पास कोई भी आया, मैं उसको मना नहीं कर सकता। ये मेरी फितरत है, नहीं कर सकता। मारवाल जी का मेरा ये झगड़ा है कि इसने तेरा बुरा किया तो इसको बुरा कर। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, घमंड किसी का नहीं चलता। तो बड़ी बड़ी जातियों की बात कर रहे हैं। इस उदयपुर वाटी की राजनीति तो राजेंद्र गुड्डा ने बदला है। छोटे छोटे समाज, नाई, दर्जी, सुनार, वाल्मीकि, रेगर, मेघवाल, ब्राह्मण, महाजन, माइनॉरिटी के छोटे छोटे समाज, कोई नहीं काउंट करता था। आज राजेंद्र गुड्डा ने यही स्थिति बना दी, लोग इनके घर घर जाते हैं। ये मैंने किया है। शिवम के पहला मुकदमा किस चीज का लगा था? 16 साल का था, मंत्री का बेटा था, राजस्थान के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। मुकदमे लग गए थे एक बच्चे के, किस चीज का लगा था पता क्या? जानकारी कर लेना। मत वोट लेने वाले आदमी ने इनकी मदद करने से मना कर दिया था। माइनॉरिटी के व्यक्ति का मर्डर हुआ था, और उसके एवज में हमारे यहाँ के विधायक सुखकरण चौधरी ने और सांसद ने एक हॉस्पिटल में जो आदमी मर गया था उसको लाके पटक दिया था झुंझुनू की रोड पर कि इसको मुसलमानों ने मार दिया, ऐसे मुकदमा लगाओ। डेड बॉडी को जो हॉस्पिटल में बीमार होकर मरा था वो आदमी, उसकी डेड बॉडी को लाके झुंझुनू में रख दिया था इन्होंने, और माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ मुकदमे बना दिए थे। मर्डर नहीं किया था, ऊपर वाल उसकी मौत हो गई थी बीमार होके। माइनॉरिटी के लोगों को बंद कर दिया था। तब मेरे पास आए थे, बोले हमारे 50,000 वोट लेने वाले आदमी ने हमें मना कर दिया कि मैं मेरे समाज के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था झुंझुनू एसपी को,
मर्डर जैसे मुकदमे में किसी निर्दोष को नहीं फंसा सकते आप। आजीवन कारावास की सजा हो जाती है, पूरी जिंदगी जेल में निकालेंगे ये लोग। उन्होंने तो मर्डर किया है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया बेचारों। कैसे तो मुदल कछावा ने कहा था बुड्ढा साहब मैं इंसाफ करूंगा, और इंसाफ हुआ, वो बच्चे बाहर रहे। ये यहां आप लोगों ने जो ताकत दी मुझे, उससे उन लोगों का भला हुआ था, उससे हुआ था उन झुंझुनू के लोगों, आपके उदयपुर पार्टी के लोगों ने, आपने जिन लोगों ने मुझे ताकत दी उससे उनका भला हुआ था। नवलगढ़ के अंदर 35-40 हजार माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आपके भाई की तरफ देखते हैं, आपका भाई उनकी मदद करता है। आपका भाई, सुन लेना मेरी बात, यदि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन आपने कोई गलती की और उसमें मैं चुनाव में नहीं जीता, आप झुंझुनू जाओगे, नवलगढ़ जाओगे, सीकर जाओगे, बताओगे राजेंद्र गुड्डा को हम हरा के आए, तो आपके सामने वाले माइनॉरिटी के लोग आपको गाड़ियां बहुत देंगे। हो सकता है आपके ऊपर लठ न मारे, लेकिन आपको बड़ाई नहीं करेंगे, आपको मुंह से बहुत भला बुरा कहेंगे। वो कहेंगे आपने बहुत गलत काम किया है। इसके लिए मैं एक ही चीज बता दूं, हम जब ताकत उनके पास चली जाएगी तो हमें लड़ने में जोर आएगा, फिर भी हम लड़ेंगे। मैं पहले भी लड़ा था, जब गुडा के अंदर एक माइनॉरिटी की बच्ची का अपहरण हुआ था, उस अपहरण के अंदर मुझे लोगों ने कहा गुडा मंत्री चुनाव सामने आ रहा है, क्या कर रहा है, ये हिंदू मुसलमान हो गया चुनाव, तू चुनाव हार जाएगा, तू मुसलमान के साथ खड़ा मत हो, चुनाव हार जाएगा। ये तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनके तो वोट ही नहीं है यहाँ, इनके लिए क्यों लड़ रहा है, ये बच्ची तो उत्तर प्रदेश की है। मैंने कहा पाकिस्तान की होगी तो भी लड़ूंगा, क्या उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो। हमारी सरजमी के ऊपर, हमारी सरजमी के ऊपर हम किसी को दादागिरी नहीं करते। एक अबला का एक महिला का अन्याय नहीं कर सकते हमारे सामने। इसके लिए मैं आपको एक चीज, हकीकत है, ये हकीकत है, मेरा मन चलता है, इनका भी चलता है। झुंझुनू से लड़ लूं मैं, सच कह रहा हूं। और ये लोग सारे यूथ मुझे गुजर कह रहे आप दौसा आ जाओ, आप हमारे यहां से लड़ लो, मुझे दूसरे राजपूत कहते आप जैसलमेर से लड़ लो, कोई कहता बाड़मेरी हमारे 90,000 राजपूत है यहां से लड़ लो, गुजर कह रहे हमारे करौली से, दौसा से हमारे यहां से लड़ लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम बैठे बैठे को चुनाव जिताएंगे। इब्राहिम भाई भोर कहते कि आप झुंझुनू से लड़ लो। प्रॉब्लम है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, आपसे छोड़ा नहीं जाता, आपसे लगाव है, मेरा दिल का संबंध है, और इन ऐसे लोगों के हाथ में आपको छोड़ के जा नहीं सकता मैं। जैसे लोग ये हैं, आपको बताना चाह रहा हूं, ये पावर लोगों की इमदाद करने के लिए, लोगों का भला करने के, और इसके लिए होती है। कैसी बातें करते हो आप। हकीकत है कि मैंने ईमानदारी से पूरी ताकत के लिए प्रयास किया था इस बच्चों के मुकदमे का। लास्ट के अंदर मेरा और मुख्यमंत्री का झगड़ा बीच में आ गया, मेरे और मुख्यमंत्री के झगड़े की वजह से ये मुकदमा रहा। लेकिन अब आपसे वादा कर रहा हूं, एक वोट भी माइनॉरिटी का मुझे यहां नहीं पड़ेगा, एक भी। तो भी इंसाफ के लिए इन बच्चों को तो निकालूंगा मैं, इंसाफ के लिए। मुझे इंसाफ करना है, मुझे ऊपर जाके जवाब देना है कि मैंने कुर्सी पर बैठ के मैंने इंसाफ किया। मेरे लिए वोट सेकंड है, और मैं इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं करता। मैं मंत्री की कुर्सी के तो मैंने ठोकर मारी है, 4 साल मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मंत्री बना।
और आपको कह रहा हूं, जनता को जो लगाव मुझे अब मिल रहा है, गारंटेड कहता हूं। राजेंद्र गुड्डा ने खुद की यात्रा 28,000 वोटों से शुरू की थी। मैं चुनाव हार गया, लेकिन मेरे 19,000 वोट बढ़े थे। दूसरे चुनाव में मुझे 47,000 वोट मिले थे। मैं जनता में फेल नहीं हुआ था, मेरे वोट बढ़े थे। और तीसरे चुनाव में मेरे 60,000 वोट हुए थे। सुखविंदर चौधरी के वोट बढ़े नहीं थे, कम हुए थे। जिसके वोट कम होते वो फेल होता है। जनता में रिजल्ट कुछ भी हो, मेरे वोट बढ़ेंगे, अभी भी मेरे वोट बढ़ेंगे। आपको दूसरे लोग कह देते टक्कर में नहीं है। मुझे तो कभी भी, हमने 3 चुनाव जीता, कभी हमें जीता हुआ किसी ने माना नहीं। हर बार सटोरिया मुझे तो हराते, हर बार हराते। ये तो तीसरे नंबर पे है। लोग आप मुझे वोट डाल रहे थे, लेकिन आपको भ्रमित कर दिया गया ये टक्कर में आ रहे। मेरे भाई, आपको बताना चाह रहा हूं, ये चुनाव हमें जीतना पड़ेगा इस जनता के लिए। 24 घंटे काम करता हूं मैं, आपने सबने देखा होगा। कभी किसी को मैंने मना नहीं किया, कभी भी मैंने मेरा स्टेट चेंज नहीं किया। ये दशरथ जी बैठे, एक मामले के अंदर, एक बच्ची के मामले में हम यहां आमने सामने थे। मेरा जनाजा निकाला था, 1,00,000-2 लाख मुझे गालियां दी थी। कोई पुतला जलाता है, कोई गालियां देता है, लेकिन कुछ भी करे, कोई भी जुल्म सितम करे, मैं मेरा रास्ता नहीं छोड़ सकता। मैं तो, मेरा रास्ता है, मैंने तो रास्ता तय कर लिया कि मैं इंसाफ के रास्ते पर रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच सकते हैं, इनमें कुछ लोग होंगे जिनको याद होगा, राजेंद्र गुड्डा 22 साल का था, मुश्किल से भी 21-22 साल का हो रहा हूंगा मैं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस टाइम उदयपुर वाटी के अंदर उस मस्जिद के सामने राजेंद्र गुड्डा लड़ रहा था। एक मोटरसाइकिल का एक लड़का लड़ रहा था। क्या बदमाशी कर रहे हो तुम? ऐसा हम नहीं करने देंगे। किसी भी जगह हो, मैं कहीं भी रहो, किसी भी पार्टी में रहो, इंसाफ ये मेरे अंदर रहेगा। कहीं भी, किसी भी जगह क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि आप लोग मेरे पर इकबाल करते हैं। राजेंद्र गुड्डा का जनता के अंदर इकबाल है। जो मैंने कहा, और आपसे आज वादा कर रहा हूं, इस नगर पालिका का अलाइनमेंट ठीक कर दूंगा मैं। मैंने जो कहा, हमारे चेयरमैन राम निवासी भी कहते, गुड्डा जो कहता है वो करता है। जो कहा, आपको बताना चाह रहा हूं, रामेश्वर जी 1952 में चेयरमैन थे। 52 मॉडल को हमने 2012 में 60 साल बाद में चला दिया था। 60 साल बाद चलाया कि नहीं चलाया? चलाया। और उसके बाद में 5 बार रामनिवास जी 5 चुनाव हार गए थे। मुझे उनको देख के लगा कि यार इस आदमी को मेरे सामने लड़ा है, हमारे सामने लड़ा, लेकिन अब इस आदमी को समाना चाहिए। मेरे दिल ने कहा था, सबने मना किया था कि, सबने कहा था कि तेरे साथ ये होगा। मेरे दिल ने कहा कि इसकी मदद कर। वो चेयरमैन उस टाइम में मैंने रामेश्वर जी को चेयरमैन बनाए, ये हार गए। प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे, अपने जगदीश गुजर को प्रधान बना दिया, उसकी वाइफ बिमला गुजर को, ये हार गए। रणबीर के सामने चुनाव लड़ा, ये हार गए। 2013 में मेरे सामने लड़ा, 2008 में हार गए। शिवनाथ सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा, विद्याधर गोरखा को मैंने 7-8 हजार वोट डाल दिए, उसमें ये हार गए। उसमें भी मैं ही कारण था। मुझे लगा यार ज्यादा हो गया, मेरे दिल ने कहा कि नहीं अब ज्यादा हो गया, अब इसको उठा।
मैंने उठाया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। सामने वाला क्या करता है, मेरा दिल कहता है मैं करता हूं, और मेरा दिल ये कहता है कि ये सबसे मासूम लोग हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, इनके अंदर कोई भी बू नहीं है। इनको विलेन बनाने का जो नाटक किया जा रहा है फिल्मों में, ये गलत है। आपको बताना चाह रहे हैं, छोटे बच्चे, आप सोच सकते हो, ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेटी जो सामने बैठी है, बच्चों को पता चल जाता है सामने वाला कैसा इंसान है। आपके जो मोहल्ले से जब निकलता हूं, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल के बच्चे मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है उनके आंखों से कि मेरे से मोहब्बत करते हैं बच्चे, इनका मेरे से लगाव है। और वो चीज सबसे बड़ी आपको बताना चाह रहा हूं, चुना कभी किसी चीज की परवाह मत करना। आज आप सोचते हो ये इब्राहिम पठान, ये पठान है, किसी के बाप से नहीं डरते। और इनकी मेरी दोस्ती उस चीज की है कि यार ये आदमी मजबूत है, मुझे लगता है ये आदमी मजबूत है, इसलिए हम दोनों बैठे। मजबूत आदमी को पसंद करो, जो भी उनकी मदद करो। आप भूल जाना कभी भी, 100% टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 100% ये चुनाव आपका है, 100%। लोग फिर बातें करेंगे, रिजल्ट वो ही आएंगे, तो आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद अब की बार आंख खुली रखूंगा, आंखें खुली रखूंगा। और मेरे भाई बैठ के बाहर जो हमारे अमित कच्छावा कह रहा था कि मैं गांव में जाता हूं, मेरे गांव का डेवलपमेंट मैंने देखा है, उनकी शक्ल बदली राजेंद्र गुड्डा ने, शक्ल बदल दी। मैंने तरस खाया था। हकीकत ये थी कि मुझे लगा था मेरे 1100 वोट आए थे, मैं एमएलए बन गया था। यहां से उदयपुर नगर पालिका ने मुझे 1100 वोट दिए थे 2008 में। तीसरे नंबर पर था, मेरा दिमाग रहा यार छोड़ो। फिर मैंने गुड्डा में कॉलेज बन गई, मुझे लगा यार ये हमारा फेस है उदयपुर, मैं इसके लिए काम करूंगा। और मैंने दिल से काम करना शुरू किया था। फिर मेरा मन खराब कर दिया लोगों ने। मैंने साकबरी गेट की सड़कें, यहां मैं निकला था राहू के मोहल्ले में, बोले लाइट ऊपर नहीं आती, डीपी आ नहीं सकती, 11,000 की लाइन। मैंने अंडरग्राउंड करके वहां डीपी लगवा दी, पानी की व्यवस्था कर दी। जो काम कोई सोचे कि ये लाइट किधर से, तो न होने वाला काम करना मेरी फितरत है। पर आपको पता है, आप जानते हो, जो लोग बात कर रहे हैं कि ये मुर्दाबाद जिंदाबाद पुतले जलाना, और मेरे भाई ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और इसके अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। 25 तारीख बाद में ढूंढते रह जाओगे, कोई नजर नहीं आएगा, एक आपका भाई दिखेगा। और हम यहाँ का मन चाहिए उदयपुरवासी, हमारे एक टोडरमल जी की बसाया हुआ शहर है, किसी की बकौती नहीं, हम इसको नहीं बिगाड़ने देंगे, इसको बिगाड़ने नहीं देंगे, इसका अमन चैन खराब नहीं करने देंगे। सियासत क्या होती है? मेरा तो आपसे एक ही चीज है, आप सारी चीजों को इधर उधर करके छोड़ो, ऊपर के फैसले मुझे मेरे पर छोड़ो। किस चीज की बातें करते हो पार्टी की? अयूब खान को टिकट मिला था कांग्रेस का, और शीशराम गोला ने बागी होकर तिवाड़ी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, और उस टाइम वो टिकट, कांग्रेस टिकट को हराने का काम किया था। असली कांग्रेस वो बन गई थी, फिर वो आके वापस असली कांग्रेस इधर बन गए थे। कितनी बार लोगों ने पार्टियां सियासत के लिए, सियासत के अंदर हमारे सामने वाले जिन हथियारों का उपयोग करेंगे, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, पूरे राजस्थान की धरती के ऊपर आपका ये वोट सेक्युलर के लिए काम करेगा,
माइनॉरिटी के लिए काम करे। माइनॉरिटी के पूरे राजस्थान में ये आपका एक वोट कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, किसी भी जगह, किसी भी जगह। ये राजनीति की बातें, मेरा तो आपसे यही निवेदन है। आयोग नहीं कर लो। तो मेरा आपसे निवेदन है एक ही, इस छोटी सी बेटी को बुला, वो बुला भी बड़ बुला। धन्यवाद जय।